तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज आज से शुरू हो रही है, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिसमें सभी तरह की जो थ्योरम्स हमने करी थी वो भी रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज। अब यहां पे पहले क्वेश्चन अगर समझे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। अब देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर मैं एक ही पैसा एक ही प्रिंसिपल लगाऊं दोनों पे अलग अलग, ठीक है, और सेम साल के लिए सेम रेट पर अगर मैं लगाता हूं तो जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग मिलेगा। इतना हमको पता ही है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंटरेस्ट जब ऐड हो जाता है तो दोबारा से अमाउंट बनता है और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो स्टार्टिंग मनी है उसके ऊपर लगता है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल क्वेश्चन में आपको नोट क्या करना है, डिफरेंस नोट करना है कि आपको डिफरेंस निकालना है और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं, याद है आपको, सम बोलते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको सब कुछ अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए ये लंबे मेथड से भी हो सकता है। लंबे मेथड से कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पी अपॉन 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकलता है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, P 1 + R अपॉन 100 की पावर T माइनस P, इस तरह से निकलता था। तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि ये सब करेंगे, ठीक है। और देखिए 3 साल का है तो पावर भी 3 लगानी पड़ेगी, तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट मेथड देखिए स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि जब भी 3 साल दिया हो, देखिए 2 साल के अलग क्वेश्चन होते हैं, 3 साल के अलग होते हैं, ठीक है। तो ये 3 साल का दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिफरेंस अगर आपको निकालना है, हम लिखना है आपको स्टूडेंट्स जो भी सम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है r का स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखना है 300 + r, ठीक है। ये 300 क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 साल के बारे में बात है तो यहाँ पे 300 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, क्योंकि 100 यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन दोनों फॉर्मूले को मिला जुला के ही ये बना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 100 का क्यूब होता अगर यहाँ पे 3 लगा होता, ठीक है। तो इस तरह से बना हुआ है, लेकिन आपको ये लर्न करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 5000 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर देखिए 310 हो गया, यहाँ पे लो 310 लिख दिया मैंने। इतना क्लियर। अब यहाँ पे नीचे 3 बार 100 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 100 से 2 जीरो गए हैं और 100 से पूरा 100 चला गया। देखिए 2 जीरो और बचे हुए हैं, इसका मतलब नीचे के तो सब कट गए, नीचे तो 1 बचा, ऊपर क्या बचा हुआ है 5 × 31 जो कि होता है 155। क्या होता है स्टूडेंट्स 155। तो जो डिफरेंस आया होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो है 155 रुपीज का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 लिख तो लो पहले, बढ़ तो जाओगे बाद में। जो जाओ, कौन सी, अच्छा हाँ डिफरेंस की, ओके। देखो कुछ भी बोलो लेकिन चुप हो जाओ तो सुनना पड़ेगा, वो तो मेरी आदत है। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज ₹61। उल्टा क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया है और आपसे पूछा है कि सर्टेन सम, मतलब यहाँ पे सर्टेन सम है तो इसका मतलब आपको सम नहीं दिया है। क्वेश्चन में लिख लेना स्टूडेंट्स फाइंड द सम, आपको इसमें सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से। तो यहां पर मैं डिफरेंस लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफरेंस आया था यहाँ पे इज इक्वल टू सम यहां था, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर और यहां पे 300 + r लिखा था अपॉन में 100 की पावर 3 था। ये इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए हमको ये निकालना है इस बार,
तो आप चाहे तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को यहां पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं एक ही फॉर्मूला याद रखो, तो इसी से आप करिएगा। तो डी की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 61 इज इक्वल टू सम हमको पता करना है, सम आ गया यहाँ पे, आर है 5%, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 305, ठीक है ना, 305 आएगा। उसके बाद नीचे क्या लगाएंगे, 100 3 बार लिखेंगे, 100 3 बार, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कट रहा है यहीं पे काट देते हैं, ये आ गया 4 और यहाँ पे देखिए 5 से कट रहा है, 5 6 30 5 1, ठीक है, और ये आता है 5 20। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 61 है, यहाँ पे भी 61 है और दोनों ऊपर है, तो इसको हम काट सकते हैं। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं और जो नीचे बचा है वही हमारा आंसर होगा, तो इसका मतलब 4 2 8 और 3 0 लगा दो 8000, मतलब जो सम है वो आ चुका है 8000, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ए डिपॉजिटेड ₹6,000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एंड बी डिपॉजिटेड ₹5,000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट विल बी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर भी डिफरेंस की बात हुई है और आपको सम दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि दोनों सम अलग अलग हैं तो इसमें कोई थ्योरम नहीं लगेगी, याद रखना, ठीक है। तो इसमें कोई भी थ्योरम नहीं लगेगी क्योंकि दोनों सम अलग अलग दिए हुए हैं। थ्योरम सिर्फ उसमें लगती है जिसमें सम जो है वो एक ही होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में फर्क बताना है। तो अब देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले तो यहां आप ये देख सकते हैं कि 5% पर एनम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए 2 साल के लिए अगर इसने 8% के हिसाब से लगाया है और इसने 5% के हिसाब से लगाया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं कि किसका ज्यादा आएगा, है ना, ज्यादा किसका आएगा ये पता होना जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसने 6000 लगाए हैं लेकिन रेट कम है ना, यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और अगर आप यहां पे देखें इसने कम पैसा लगाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए काफी ज्यादा है 3% का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं अलग अलग कैसे निकालूं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, PRT अपॉन 100 होता है। सो P क्या है 6000, R है 5% और T है 2 years अपॉन 100। ये लो आ गया, ये हो गया 10 और ये, तो इसका मतलब 600 रुपीज आ गया, 600, ठीक है। तो 600 रुपए तो इसको मिल गया। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 + R अपॉन T, 1 + R अपॉन 100 सॉरी, और पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, T होती है, माइनस P भी करेंगे इसमें। तो अगर आप देखें प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल है इसका 5000 रुपए, 5000 यहां पे लिखेगा, और 1 + R अपॉन T, R कितना है 8 है, तो इसका मतलब एलसीएम लेने के बाद 108 हो जाएगा, तो 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय अगेन 108 अपॉन 100, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 2 बार मैंने लिख दिया, माइनस 5000 कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं, इसको जब काटेंगे तो ये देखिए 0 से 0 गया, और अगेन ये 50 से यहां पे काट दो 2 बचा, उसके बाद यहां पर क्या बचा 54, तो 54 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 108 मल्टीप्लाई बाय 54, तो ये हो गया 8 4 32 3, और यहाँ पे 8 5 40 43 4, उसके बाद 4 4 4 8 हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 1 5 5 8 3 2, ठीक है। तो 5 8 3 2 इसका आंसर आया, माइनस 5000 करेंगे तो कितना इंटरेस्ट बचा 832। 832 में से अगर मैं 600 को माइनस कर दूं तो स्टूडेंट्स क्या बचता है 232, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। तो इस तरह से करना है, इसमें आप फ्रैक्शन रूल की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या दिया है। लिखा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 आफ्टर 3 years एट 12% पर annum। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता ही है किस मेथड से होंगे, या तो आप फ्रैक्शन रूल से कर लीजिए या आप लंबे मेथड से कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे इतना याद रखना है, फ्रैक्शन रूल से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ स्टेप तो बच जाएंगे।
और यहां पर आप अमाउंट भी देख सकते हैं, एक ही दिया हुआ है, तो इसमें कोई थ्योरम वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कोई थ्योरम नहीं लगती जिसमें आपको सिंपल एक अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल एक है, रेट और टाइम भी एक एक दिया हुआ है, तो सीधा जो फॉर्मूला है वही लगाना होता है। देखिए फ्रैक्शन रूल से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि फ्रैक्शन रूल से हमेशा अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, अमाउंट आएगा। और कैसे, 25,000 हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो 25,000 था, और हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 12% से। तो पहले साल में कितना हो गया होगा, बढ़ने के बाद टोटल अमाउंट 112/100 हो गया होगा, दूसरे साल में 112/100, तीसरे साल में 112/100। ये लो अमाउंट आ जाएगा, इसको सॉल्व करके अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा जब भी ये अमाउंट आ जाएगा तो कुछ आपका जो भी अमाउंट आएगा उसमें से फॉर्मूला क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल माइनस करना है, मतलब 25,000 आपको माइनस करना है। ठीक है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आंसर जो आपका आएगा वो मैं बता देता हूं, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10,123.20 रुपीज। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको 25,000 में ऐड अगर आप कर दो तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको उतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए यहाँ पे अमाउंट निकलेगा तो 30,000 कुछ 35,000 करीब अमाउंट आएगा आपका, 35,000 अप्रॉक्स। ठीक है, तो 35,000 जो आएगा ना इसको सॉल्व करने के बाद उसमें से 25,000 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, आपके होमवर्क के लिए मैंने लिख दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, इसमें आपको अमाउंट निकालना है। अच्छे से पढ़िए समझिए और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।